तो राधे राधे का स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर तंत्र का टॉपिक है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे डिटर्मिनेशन और इस्टेब्लिशमेंट है आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, या तो लिविंग हो या डेड हो। ठीक है, दो तरीके का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेशन हो गई, इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन वेदर लिविंग और डेड। दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट और पार्शियल। ठीक है, एब्सोल्यूट को कंप्लीट बोलते हैं, पार्शियल को इनकम्प्लीट बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। इनकम्प्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ये पार्शियल है, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन सस्पेक्ट ऑफ फाउल प्ले रिजल्टिंग इन डेथ, असॉल्ट ऑफ रेप, डिस्प्यूट, सेक्सेस और फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एग्जाम्पल टू सेव, सिक्योर प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, पेंशन। ठीक है, फ्रेगमेंट रिमेन्स ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी, एग्जाम्पल क्या क्या है, मास होता है, फैसिलिटीज़, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट ऑफ रेलवे, शिप्स, एयरप्लेन्स। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है आपका race. By following characters, one can establish an idea of the person. Only some part like race, fact or structure about the identity while whole remain are unknown. ठीक है, डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या क्या देखोगे आप, क्लोथ्स, कॉम्प्लेक्शन, स्काल्प, हेयर देखे जाते हैं, और आई और लिप्स। कैसे देखोगे, इसमें जो क्लोथ्स होंगे, धोती कुर्ता है, आइडेंटिफिकेशन टुवार्ड्स एन इंडियन। ठीक है, पैंट शर्ट हो गया, धोती कुर्ता हो गया, ठीक है, या कुर्ता पजामा हो गया, तो ये क्या बताते हैं, इंडियन क्लोथ्स हैं। कम्प्लेक्शन फेयर है तो वेस्टर्न हो गए, ब्लैक है तो नेग्रोज, डार्क स्किन है तो इंडियन या नेपाली, ठीक है, या फिर श्रीलंकन एक्सेट्रा। ठीक है, स्काल्प हेयर है, ब्लंड मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज, ब्लैक इंडियन, डार्क कर्ली नेग्रोज। एग्जाम्पल क्या है, आइज है, ब्लू मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज, डार्क आई ऑफ एन इंडियन। ठीक है, ये ब्राउन या ब्लैकिश होती है ना। लिप्स कैसे होते हैं, बिग फुल लिप ऑफ अ नेग्रो। ठीक है, सेक्स, तो सेक्स डिटर्मिनेशन सीम्स इजी बट मैनी केसेस चैलेंज इन केस ऑफ hermaphrodite, concealed sex, decomposite body or skeleton remains. The person having varying proportion of both male and female character is called hermaphrodite. Date of identification, feature and facial appearance, length of scalp hair, size and shape of lips, clothes, breast, vagina, uterus, pelvis, prostate to determine true sex, external examination, examination of internal organ, gonadal biopsy, study of sex chromosome. एज क्या है, इसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय फॉलोइंग शुड बी क्रिएटेड। हेल्थ और वेल्थ के थ्रू करेंगे, नंबर ऑफ टीथ के थ्रू करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे, तो हेल्थ और वेल्थ, यानी कि अगर देयर आर नो वेरी रिलायबल मीन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेल्थ एज ऑफ अ individual. Comparison of person measurement with the standard height weight chart only give a rough idea of the age. In case of fetus, newborn height and weight are of most important. Number of teeth from a reliable means of estimation the age of an individual. Comparison of the person measurement with the standard height and weight chart will only give a rough data of the age. In case of fetus or newborn child, height, weight are the most greater importance. ठीक है, नंबर ऑफ टीथ फॉर्म्स आर रिलायबल मीन्स ऑफ एस्टिमेट द एज ऑफ इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 25 years because different teeth erupted at different ages, at different definite ages. ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्परेरी मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, एंटीरियर प्रीमोलर, पोस्टीरियर प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ठीक है, टेम्परेरी में सेंट्रल इंसीजर कहाँ होंगे, लोअर 6th मंथ, अपर 6th मंथ। ठीक है, परमानेंट 7th में आएंगे, लोअर 6th मंथ में, और अपर आएंगे 8th मंथ में। लेटर इंसीजर 8th ईयर में, सॉरी दोनों ईयर हैं। ठीक है, लेटर इंसीजर टेम्परेरी लोअर 9 मंथ, ठीक है, अपर 10th मंथ, तो लोअर 9 मंथ में आएंगे और ईयर में आएंगे, और अपर 10 ईयर में आएंगे। कैनाइन 18 मंथ और परमानेंट 10 to 12 ईयर।
एंटीमर प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, जबकि परमानेंट में 10 से 12 साल में आ जाते हैं। पोस्टीरियर प्रीमोलर टेम्परेरी में एब्सेंट होते हैं, 10 से 12 साल में परमानेंट आ जाते हैं। फर्स्ट मोलर 12th मंथ में होते हैं टेम्परेरी में, पर परमानेंट में 6 to 7 मंथ में आ जाते हैं। सेकेंड मोलर सेकेंड ईयर में टेम्परेरी में होते हैं, परमानेंट में 12 से 14 साल में आ जाते हैं। थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं टेम्परेरी में, बस 16 से 25 साल में आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम विस्डम टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक और चीज़ दे रखी है इसमें से, वो कर लो। Corpus delicti, body of an offense or essence of crime. Corpus delicti refers to it must be the person that had the crime but actually occurred before a person can be violate of a committee of crime. क्या पर्टिकुलर केस है उसे इंस्पेक्ट करना है और आरोपी को स्वीकार करने से पहले ही सबूत इकट्ठा रखना और डिसाइड कर लेने को उसे ही ने क्राइम किया है। इन चार्ज ऑफ होमिसाइड it includes positive identification of the dead body and proof of it dead by the criminal act of abuse. मेन पार्ट क्या है कॉर्पस डेलिक्टी के? इस्टेब्लिश होना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी का और इन्फ्लिक्शन ऑफ वायलेंस का इन अ पर्टिकुलर वे एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। आइडेंटिफिकेशन डिक्लाइट्स में अभी जो मैंने बताया वही आएंगे। सिफेलिक इंडेक्स में क्या क्या आएगा? तो सिफेलिक इंडेक्स इक्वल्स टू विथ ऑफ द स्कल अपॉन लेंथ ऑफ द स्कल इंटू 100। विथ में क्या होगा? सब्सटेंस बिटवीन टू पार्टियल एमिस, और लेंथ इक्वल्स टू द बिटवीन लैम्डा टू आउटपुट। ठीक है, सिफेलिक इंडेक्स 70 से 74.9 होगा। टिपिकल स्कल में डेलिको सिफेलिक होगा, रेस आर्यन होगा। ठीक है, सिफेलिक इंडेक्स 75 से 79.9 होगा तो मेसेटिक सिफेलिक होगा, रेस यूरोपियन, चाइनीज़, इंडियन कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलता है। 80 से 84.9 होगा तो ब्रेड की सिफेलिक होगा टिपिकल स्कल में, और रेस में कैसा होगा? मंगोलियन। फीचर क्या है? फीचर देखो, हेयर में यूरोपियन कैस्कोडियर फ्रैगमेंटेड होगा, मंगोलियन अनब्रोकन होगा, निगेरियम होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेजल इंडेक्स विथ ऑफ नोज़ कैसे करोगे? नोज़ अपॉन एक्ट ऑफ नोज़ इंटू 100। ठीक है, तो यूरोपियन या कैस्कोडियम में क्या होगी? लेस देन 70 नैरो नोसेस देखने के लिए मिलेंगी। मंगोलियन में 70 से 85 में मीडियम साइज देखने मिलेगी, और मोर देन ब्रॉड लिगामेंट निगाइरियम में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ब्रैंकिस इंडेक्स तो रेडियो ह्यूमल इंडेक्स होगा इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन रेट ऑफ ह्यूमरस इंटू 100। ठीक है, जनरल इंडेक्स में जो देखने के लिए मिलेगा हम कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ टिबिया अपॉन लेंथ ऑफ फ्यूबर इंटू 100। ठीक है, इंट्रा मेम्ब्रेन इंडेक्स में कंबाइंड लेंथ ऑफ रेडियस ह्यूमरस और अपॉन कंबाइंड लेंथ ऑफ फ्यूमरल टिबिया इंटू 100। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन फॉर ऑक्यूपाई ऑफ सेक्स तो पेल्विक टिस्कल 98% एक्यूरेसी, पेल्विक प्लस लैंगरेंस 98% एक्यूरेसी, सिंगल पेल्विस 95% एक्यूरेसी, और सिंगल स्कल बोन 90 to 92 पॉइंट एक्यूरेसी, लॉन्ग बोन 80 to 82 पॉइंट एक्यूरेसी। स्कल बोन डिफरेंशिएशन नेसल फ्रंटल मेल में लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा, फीमेल में नॉन डिस्टिंक्ट होगा, और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस मेल में स्कल में लार्ज एंड प्रोमिनेंट, फीमेल में शार्प होगी। फ्रंटल पैराइटल एमिनेंस स्कल में लेस प्रोमिनेंट होगा, फीमेल में लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा। फोरम स्कल बोन डिफरेंशिएशन फोरम एंड मैग्नम मेल में जो होगा वो ब्रॉड लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा, फीमेल में कैसा होगा? स्मॉल प्लस लेस प्रोमिनेंट। मैस्ट्रॉइड कैसा होगा? मेल में लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा, फीमेल में लेस प्रोमिनेंट होगा। चिन कैसा होगा? मेल में स्क्वायर और यू शेप्ड होगा, फीमेल में कैसा होगा? राउंडेड होगा। पेल्विक बोन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब पेल्विक बोन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? तो पेल्विक बोन डिफरेंशिएशन में ग्रेटर स्कैटिक नॉच मेल में कैसे होगी? स्मॉल नैरो और डीप होगी, फीमेल में लार्ज वाइड एंड शैलो होगी। बॉर्डर ऑफ पेनिस मेल में नैरो और ट्रायंगुलर होगी, जबकि फीमेल में ब्रॉड स्क्वायर पिट और पोस्टीरियर सरफेस होगा। पेल्विक कैविटी स्मॉलर हार्ट शेप होगी मेल में, जबकि फीमेल में लार्ज पितिला और सर्कुलर होगी। सब प्यूबिक एंगल वी शेप होगा, मेल में यू शेप होगा, फीमेल में प्री सर्कुलर एंगल लेस प्रोमिनेंट होगा, मेल में, फीमेल में प्रोमिनेंट होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, आइशल ट्यूबरोसिटी इन्वर्टेड होगी मेल में, इनवर्टेड होगी मेल में, ईवर्टेड होगी फीमेल में। ऑब्रक्टर फोरामेन लार्ज और ओवल शेप होगा मेल में, और स्मॉल ट्रायंगुलर होगा फीमेल में। अब मैं बात करूँ, यहाँ दे रखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी पहले कर लेते हैं।
करेंगे। फिर उससे पहले और भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर जो, तो लोअर जो हमें दो एंगल देखने के लिए मिलते हैं, मीडियो लीगल एंगल और एंटीरियर लीगल एंगल, ठीक है। Anatomical angle. तो mediolateral angle में obtuse in the children, about a right angle in adults. In old age, it becomes obtuse due to the loss of teeth and the absorption of alveolar process. Anatomical angle determine the sex. ठीक है. Mental foramen, it is close to the inferior border. In the infancy, it is a midway between upper and lower border. In adult, it comes closer to the upper border in the old age due to the alveolar process after the falling of the teeth. Stage of ossification, bone and epiphyseal or diaphyseal union of the long bone. X-ray is one of the most important factor of the purpose of determination of health age. It helps to examine development of the union between the diaphyses and the epiphyses of the long bone and ossification of the bone. Some other sign for the determination of age क्या है? Hair in the pubic area region or the axilla, mustache and the breast voice, beard voice, menstruation, gray hair, wrinkle on the face, etc. ठीक है. नेक्स्ट है मेडिको लीगल importance of the crime, criminal responsibility and the judicial punishment, marriage contract, kidnapping, rape, infanticide, criminal abortion, competency as witness, एलिजिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट. स्कार्स क्या होगा? स्कार एक फॉर्मेंटेशन है फाइबर टिश्यू का एज एन आउटकम टू रिपेयर the process after an injury. It has great value in the identification of a person. Following factor of a scar should be examined: anatomical, situated, size, shape, color, consistency and tenderness. एंथ्रोपेक्टोमी क्या होगा? बोन जो अभी मैंने बताया था. डिसएडवांटेज क्या है? ओनली एप्लीकेबल टू एडल्ट. एरर इज टेकिंग मेजरमेंट. मैनी इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट. डेक्टाइलोग्राफी, ये गाल्टन सिस्टम या फिंगरप्रिंट सिस्टम कहा जाता है. ध्यान से पढ़ना. गाल्टन सिस्टम. गाल्टन सिस्टम क्या होता है? ये फिंगरप्रिंट सिस्टम है. फिंगर प्रिंटिंग इज द इम्प्रेशन ऑफ द बॉल ऑफ द फिंगर. ये बॉल्स जो होती हैं फिंगर्स की, उनका इम्प्रेशन होता है. अरेंजमेंट ऑफ पेपिलरी रिज ऑन द स्किन. ठीक है. ये पेपिलरी रिजेस जो हमारी उंगलियों में बनी है उनका अरेंजमेंट है. नंबर ऑफ टू पर्सन आर हैविंग द आइडेंटिकल प्रिंट. दीज प्रिंट्स कैन इजीली बी टेकन ऑन द पेपर बाय इंक्स. ले सकते हैं. टाइप क्या है? प्लेन फिंगरप्रिंट, रोल फिंगरप्रिंट. बाय द फिंगरप्रिंट ऑफ प्रिंट आर कंप्लीट एंड कोरिलेटेड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एज पॉसिबल. पोरोस्कोपी क्या होती है? पेपिलरी रिजेस होती है स्किन की फिंगर कंटेनिंग माइन्यूट पोर्स विच आर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड. दीज आर परमानेंट एंड वेरिंग इन साइज, शेप, size, position and number all over the given length of the ridges in each individual which help in the establishing आइडेंटिटी. ठीक है. उसके बाद क्या है? फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट भी होती है जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट. द फुटप्रिंट गिव एन इम्प्रेशन कॉल्ड एज फुटप्रिंट्स विच इज यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन. द स्किन पैटर्न ऑफ टोज एंड द हील्स आर एज डिस्टिंक्टिव एज दोज ऑफ फिंगरप्रिंट. while examining footprint deformities such as web feet, flat feet and supermammary toes and etc. help in the identification of the person. Tattoo markers, design, color and size and exact anatomical situation of the tattoo should be examined. A tattoo may be identified towards the name of the person or a loved person. It may give suggestion about the person language. It may give a clue regarding race and the religion. और क्या है? figure of the naked woman or androgynous female. Finger should be identicate the interest of the sex. Deformities, these are the burden of the individual but they are useful for the purpose of identification. दो तरीके की होते हैं, congenital और required. Congenital, cleft palate, hair, lip, irregular, protruding teeth, mole, supernumerary finger or toes, flat feet or web feet. Acquired, surgical wounds, amputation, malunited fractures, falling of teeth. Miscellaneous data, laundry mask, tailor, namo mark on the clothes, jewels, visiting card, watch, etc. may help in the identification of the person. Forensic odontology. Forensic odontology or forensic dentistry is a branch of forensic medicine dealing with the teeth and the mark left by the teeth of the for the identifying criminal, suspect the remain of a dead person. क्या होता है? जब कोई काटता है तो उसका जो ये मांस होता है हमारे हाथ में आ जाता है और किसी भी इंसान के हाथ में निशान बन जाता है, तो उसे भी हम पता कर सकते हैं. यही फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में बताया है. Forensic dentistry is a proper handling, examination and verification of the dental evidence which
will be then presenting in the interest of justice. Responsibility forensic dentists are responsible for 6 main area of practice. कौन से forensic test कौन से identification of found human remain, identification in mass facilities, assistance of the marking injuries, assessment of case of abuse, civil cases involving malpractice और age examination. ठीक है, इनके लिए ज़रूरी होता है. अब है the evidence that may lead to be derived from the teeth is the age and the identification of the person to whom the teeth belong. This is done by using dental record including radiograph or antemortem, postmortem photograph and DNA. Other type of evidence is that of bite mark and left on the either the victim, the preparators from the victim of the act or an object found in the crime scene. Forensic serology ये है डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ वेरियस. सेरोलॉजी की होती है बॉडीली फ्लूइड के लिए होती है, सच एज ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, वॉमिट, फीकल मैटर, perception and their relationship to a crime scene. A forensic serologist may also be involved in DNA analysis and blood stain pattern analysis. Serology testing begins with the presumptive tests which give the analytic on identification that a specific bodily fluid may be present but cannot completely confirm its presence. Following the presumptive tests are the confirmation tests that confirms what the unknown substance actually is. ठीक है, DNA प्रोफाइलिंग क्या होता है? ये होता है, इंट्रोडक्शन करते हैं पहले, ऑल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग या फिर फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक टाइपिंग या DNA आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी हम कह सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, ये DNA हमारे DNA टेस्ट होता है. ठीक है, DNA प्रोफाइलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल DNA कैरेक्टरिस्टिक्स. DNA profiling is a forensic technique in criminal investigation comparing criminal substance profile to DNA evidence as to the livelihood of their involvement of the crime. It was the first developed by Alex Jeffrey in 1985. It is a laboratory technique that shows the genetic makeup of a person. It is used to determine the probable identification of the person based on the nucleotide sequence of the DNA that are unique to individual. Use of DNA complex for crime investigation maternity. Although 99% of human DNA sequence are the same in every person, enough of the DNA is different that it is possible to distinguish one individual from another unless they are monozygotic और आइडेंटिकल ट्विन. ठीक है, इसमें क्या है, 2 मेथड DNA क्या है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज और दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. रेस्ट्रिक्टेड चेन पॉलीमरेज DNA क्या होता है, इसमें ये प्रोसेस जो होता है ये डेवलप किया गया था ग्लासबर्ग एंड इवेंटली बाय जेफरी. Begin with a sample of an individual DNA. Reference sampling are usually collected through a buccal swab. When this unavailable, other methods may be needed to collect a simple sample of the blood, saliva or semen, vaginal lubricant or other fluid or tissue from the personal used items or for stored samples. A reference sample is then analyzed to create the individual DNA profile. The DNA profile is then compared against another sample to determine whether there is a genetic makeup or not. ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव फ्रेगमेंटिक लेंथ पॉलीमरेज में क्या होता है, इसमें सैम्पल एनकाउंटर इन द फॉरेंसिक प्रैक्टिस. ठीक है, ब्लड सीमेन लेवल जाएगा, रेप केसेस हो गया, हेयर फॉलिकल में, टिश्यू में, एजॉल्ट केस इन ऑस्ट्रेलिया, फिंगरप्रिंट्स, माउथ स्वैब, सलाइवा, बोन, सिगरेट, बुल्स, सलाइवा. इसमें क्या क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं, सैटेलाइट DNA, नॉनसेंस DNA और जंक DNA, फिलर DNA, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडबी एंड TR. ठीक है, रिपीट्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, DNA जो होता है, ठीक है, उसको दूसरे DNA के सैंपल के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारी जो चेन होती है, कौन सी चेन होती है, मायोसिन वाली 3' और 5' वाली हमने पढ़ी है ना. 3' ऊपर होता है, 5' ऊपर होता है और उसमें ऐसे करके चेनें बनी होती हैं और नीचे क्या होता है,
डीएनए स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, नीचे क्या होता है उसका उल्टा होता है 5' और 3' हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब रेस्ट्रिक्शन परमानेंट लेंथ पॉलीमरेज में क्या होता है, आइसोलेशन एंड एक्सट्रक्शन ऑफ फ्लूइड, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जीईसी इलेक्ट्रोफॉस्फोरस, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जीईसी और इलेक्ट्रोफॉस्फोरस, सॉर्प्टन एंड क्लोथिंग, हाइड्रोलाइजेशन, और क्या है इंटीरियो रेडियोग्राफ। पीसीआर क्या होता है, हाँ ये पीसीआर टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है 3 में होता है, डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, ठीक है। उन्हीं डीएनए को हम और उसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल डालने के बाद हम जो हमारा सैंपल पहले से उसके साथ उसको करते हैं, ठीक है। अगर वो चेन्स मैच हो जाती हैं डबल स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, जैसे अब उसके बाद हीलिंग हुई, ठीक है, 94 डिग्री सेल्सियस 96 डिग्री सेल्सियस पर रखा हमने, हीलिंग हुई तो वो 3' और 5' बन गया। अब एक नई चेन बनी है 3' और 5' की, नीचे भी 3' और 5' के, ऊपर भी 3' और 5' के, उसके नीचे क्या आ जाएगी 5' और 3' की आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, प्राइमर होगा, उसके बाद शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो नहीं हुआ, मतलब अगर उसका उल्टा है, 3' और 5' के अलावा 5' और 3' है, ठीक है, तो वो टैग पॉलीमरेज है, मतलब उसी का वो सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। FDA कार्ड यूज़ किया जाता है, फ्लिंडर्स टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड कार्ड होता है। इसमें अगर पिंक वाइट कलर होते हैं ब्लड सैंपल्स, अगर पिंक है तो बकल सेल होंगे, कल्चरल सेल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉलीमरेज में मेनली यूज फॉर डीएनए एम्प्लीफाइंग एप्लीकेशन, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए, रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर, हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, प्राइमर न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। अब मैं नॉक्स करूँ, व्हेन अ सैंपल सच एज ब्लड और सलाइवा इज ऑब्टेन्ड एंड द डीएनए इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द what it present in the sample before the DNA can be analyzed. It must be extracted from the cell and purified. There are many ways this can be accomplished, but all the methods follow the same basic procedure. The cell and the nuclear membrane need to be broken up to allow the DNA to be free in the solution. तो T है chain, ठीक है। Once in the DNA is free, it can be separated from all the other cellular component. After the DNA has been separated in the solution, the remaining cellular debris can then be removed from the solution and discarded, leaving only DNA. The most common method of DNA extraction include organic extraction, also called as phenol, coliform extraction, सिलेक्स एक्सट्रैक्शन या सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होती है। जब तक चेन टूटेगी नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ऐसे कई सारी चेनें बनती रहेंगी तब हमें पता चलेगा कि क्या है, मतलब अगर ये डीएनए में मेरा टॉपिक अभी थोड़ा सा रह गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो उसमें हम बात करें किंगास प्रिंटिंग की। किंगास प्रिंटिंग पूछ लिया जाता है, ऑल्सो नोन एज डेक्टाइलोग्राफी, डर्मेटोफाइलोग्राफी, एक्सचेंज एंजाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवर्ड बाय विलियम डरशेट, सिस्टमाइज्ड एंड मेंटेन्ड बाय गल्टन एंड जेफरी, ठीक है। डेफिनेशन, इम्प्रेशन ऑफ द एपिडर्मल रीजन इज नोन एज फिंगरप्रिंटिंग, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एज इट ट्रेसेस मार्क्स ऑफ एनीवन इवन आइडेंटिकल ट्विन हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबलेट रूल ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशन। फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट टू डेवलप एट 4 months of intrauterine life and fully developed in month of 6 of intrauterine life. Permanent loss of fingerprint, radiation, electrocution, bound formation, laparoscopy. Based on crime scene investigation, visible to eye patient, example paint, latent print which are visible to eye due to the visible by a chemical use, plastic over soft waxy structure, example सोप। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, लूप होती है, हॉल पैटर्न होता है, आर्चेज होते हैं। लूप में क्या होगा, हमारी जो पैटर्न होगा हमारे हाथ में दिखाई देगा, रिजेस एंटर फ्रॉम वन एंड रिवर्स एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द सेम साइड दे एंटर, जहाँ से 1 कोर होगा 1 डेल्टा होगा। कोर रिज कर्विंग ऑन इट सेल्फ नोन एज कोर एंड डेल्टा कन्वर्जन ऑफ रिज फ्रॉम 3 डायरेक्शन टू अ रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है होल्स प्रिंटिंग, यहाँ क्या होगा, रिज मार्क मेक अ कंप्लीट 30-60 डिग्री एंगल डिग्री सर्किल और सर्कल और द सेंटर ऑफ द प्रिंट। इसमें क्या होगा, 2 डेल्टा प्रेजेंट होंगे। आर्चेज में क्या होगा, नो डेल्टा और नो क्या नहीं होगा, कोई डेल्टा नहीं होगा, कोई भी
कोई डेल्टा नहीं है और कोई क्या नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है। डिवीजन होगा प्लेन आर्चेज और टेंडेंट आर्चेज। प्लेन आर्चेज रिजेस एंटर फ्रॉम साइडवेज और स्लिप बम्प एंड एग्जिट आउट फ्रॉम द अपोजिट साइड। 3 तरीके के होगा। टेंडेंट आर्चेज में सिमिलर टू प्लेन आर्चेज बट रिजेस स्टार्ट एट एन एंगल ऑफ 45 degree or more. Composite pattern consists of at least 2 different patterns other than basic arch criteria. Minimum number of pin for identification matches in 8 points, but one sketch says 12 point of matching to be done for identification. Poroscopy study of poron epidermal ridges by microscope, paletoprint upper 1/3 of the hard point और क्लिकोस्कोपी लिप प्रिंट हो गया, ठीक है। सुपर इम्पोजिट टेक्निक में क्या होगा, स्कल बोन पोस्टमार्टम फोटोग्राफी बोथ आर रजिस्टर्ड लेवल, ठीक है। मैचिंग एट द लेवल ऑफ 21 पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इफ नॉट स्ट्रेचेज देयर टेस्ट इज रिलायबल एंड द टेक्निक इज यूज फॉर एक्सक्लूजन ऑफ वन आइडेंटिटी। यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर दिया मैंने किंगास प्रिंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।